गुड इवनिंग एवरीवन। चलो तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर तक आप लोगों ने इनपुट फंक्शन पढ़ लिया था। आपको मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके बता दिए थे पाइथन के अंदर। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आपको एक डेट टाइम का मैंने एग्जांपल भी दिया था। आई होप आपने एक्सरसाइज कर ली होगी, और नहीं करी है तो ट्राई कीजिएगा। नहीं बनती है तो फिर क्लास में डिस्कस करूंगा। अब अपन बात करते हैं कि क्या पाइथन में हम लोग एक ही बार में, एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं क्या। जैसे आपको अगर याद हो तो आपने पाइथन में यूजर से 3 इनपुट्स लेने का एक कोड बनाया था जिसमें आपने यूजर से 3 इनपुट्स लिए थे ना आपने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा ये वाला कोड रहा होगा। लेट मी सेव दिस। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर लेट्स टेक 15 और 14। ठीक है, अब मैं जो कोड लिख रहा हूं, मान लीजिए मुझे यूजर से रोल नंबर, नेम और परसेंटेज लेना। तो मैं कहूंगा रोल इज इक्वल्स टू इनपुट, डबल कोट्स में यहां बोलूंगा एंटर रोल नंबर। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। ये आपने यूजर से रोल नंबर मांगा, फिर मैंने कहा इनपुट एंटर नेम, थोड़ा सा मैं कोलन लगा देता हूं तो आपको आउटपुट देखकर समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने यूजर से उसका नाम मांगा, और फिर मैंने कहा परसेंटेज इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहां मैंने कहा यूजर से एंटर परसेंटेज। कितने इनपुट लिए अपन ने 3 इनपुट लिए। 3 इनपुट के लिए अपन ने कितनी लाइनें खर्च करी? अपन ने 3 लाइनें खर्च करी। ठीक है, सो मैंने यहाँ कहा रोल नंबर इज रोल, फिर मैंने कहा नेम इज, बल्कि इसको अलग अलग प्रिंट में डाल देता हूं ताकि आपको आउटपुट वर्टिकली थोड़ा प्रॉपर नजर आए। बाकी कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको 3 अलग अलग प्रिंट में लिख रहा हूं, एक प्रिंट में भी कर सकते हैं। यहाँ अपन ने कहा नेम इज, यहाँ अपन ने कहा परसेंटेजेस। ठीक है, नेम इज नेम हो गया, परसेंटेज इज परसेंटेज हो गया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी है कि जो काम आप लाइन नंबर 1 2 3 में कर रहे हैं, बड़े आराम से वो काम आप एक लाइन में कर सकते हैं। पाइथन आपको ये पावर देती है, सॉरी सॉरी नहीं जगह परसेंटेज, पाइथन आपको ये पावर देती है कि यूजिंग वन सिंगल लाइन आप मल्टीपल इनपुट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसको समझने के लिए मैं पहले आपको पाइथन में उस फंक्शन से मिलवाता हूं जो आपकी हेल्प करेगा। सीएमडी पे चलते हैं, पाइथन शेल को लॉन्च करते हैं। सपोज करिए मेरे पास पाइथन में एक वर्ड है और एक स्ट्रिंग है, आई लव इंडिया। सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, पहले मैं स्ट्रिंग क्लियर कर दूं। ठीक है, अब देखिए मैंने पाइथन से कहा str इक्वल टू आई लव इंडिया। जरा बताइए ये जो आई लव इंडिया मैंने लिखा है इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें 3 वर्ड्स हैं। दिस पर्टिकुलर लाइन इज कंटेनिंग 3 वर्ड्स। ठीक है, आप चाहें तो पाइथन आपको आई लव इंडिया को अलग अलग स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करके अलग अलग वेरिएबल्स में दे सकती है। आप चाहेंगे तो ये जो आई लव इंडिया है ना, पाइथन इसको 3 वर्ड्स में स्प्लिट करके ये 3 वर्ड्स आपको रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल सही ना? कैसे कर देंगे? तो ये जो str है ना, क्या ये स्ट्रिंग है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये str पाइथन में स्ट्रिंग है? यस। हर स्ट्रिंग के पास पाइथन में एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है स्प्लिट। तो अगर आप पाइथन से बोलते हैं a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट लाइक दिस, तो आप पाइथन से बोल रहे हैं कि आई लव इंडिया या जो भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दो और उसका एक एक वर्ड ए बी सी में कॉपी कर दो। आपको याद है ना, मैंने असाइनमेंट के बारे में कहा था आप असाइनमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ डेटा ला सकते हैं। बात हुई है हमारी, है ना? और इसका मैंने नाम भी बोला था कि इसको अनपैकिंग बोलते हैं, पाइथन के अंदर इसका नाम होता है अनपैकिंग। तो पाइथन क्या करेगी अब पाइथन str डॉट स्प्लिट के कारण आई लव इंडिया को 3 स्ट्रिंग्स में तोड़ेगी। एक स्ट्रिंग बनेगी आई, एक स्ट्रिंग बनेगी लव, एक स्ट्रिंग बनेगी इंडिया। आई किस में असाइन हो जाएगा? आई असाइन हो जाएगा ए में, लव किस में असाइन हो जाएगा? बी में, इंडिया असाइन हो जाएगा सी में। गॉट इट? तो अगर इसके बाद में एंटर स्ट्राइक करके ए बी सी को डिस्प्ले कराऊं, ए बी और सी, तो आप देख पाएंगे आई विल बी गेटिंग 3 वर्ड्स आई लव इंडिया। समझ आ रहा है ना? क्या ये नॉलेज हमारे इस कोड को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी? हाँ राज, उस केस में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लग रहा है सर मान लीजिए 2 ही वर्ड्स हुए तो, और मैंने वेरिएबल 3 लिए हैं,
तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। जब आप स्प्लिट यूज करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे उतने वेरिएबल हो जितने राइट हैंड साइड से वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। इस बात को भी मैं समझा देता हूं छोटा सा एग्जांपल लेकर। मान लीजिए मैंने पाइथन से बोला a कॉमा बी इज इक्वल्स टू str.split। अब मुझे बताइए स्प्लिट कितने वर्ड्स लाएगा। स्प्लिट लाएगा 3 वर्ड्स। मैंने वेरिएबल कितने ले रखे हैं, मैंने ले रखे हैं 2। पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। क्या हम पाइथन से कह नहीं सकते कि हमको उतने ही वर्ड्स हो जितने हमें चाहिए, वो सब है आगे, है ना, वो प्रोविजन भी है हमारे पास। बट अभी के लिए याद रखिए, जितना भी स्प्लिट आपको वर्ड्स देगा, एग्जैक्टली वर्ड्स आपके पास उतने होने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विनय। नहीं, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट किससे तोड़ता है, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट स्पेस से तोड़ता है। ओके, अगर बाय डिफॉल्ट स्प्लिट स्पेस से तोड़ता है और मैं विनय की बात मानते हुए मान लूं एसटीआर में है आई अंडरस्कोर लव अंडरस्कोर इंडिया, ध्यान देना आप, आई अंडरस्कोर लव अंडरस्कोर इंडिया, और अब मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू str.split, आ जाएगी एक्सेप्शन। कारण पाइथन बाय डिफॉल्ट किसे ढूंढेगी, पाइथन बाय डिफॉल्ट स्पेस ढूंढेगी। आपकी स्ट्रिंग में कितनी स्पेसेस हैं, एक भी नहीं है। तो ये स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग में ही स्प्लिट करेगी। 3 में करना था ना, 3 में नहीं करेगी, एक सिंगल स्ट्रिंग में स्प्लिट करेगी। अब आप बताओ, नहीं 0 में नहीं करेगी राज, एक स्ट्रिंग तो बनाएगी, एक स्ट्रिंग बनाएगी कंप्लीट। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वेरिएबल है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हैं, तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। ये बोलते हुए कि राइट हैंड साइड से तो एक स्ट्रिंग आ रही है, तुम 3 में कैसे रख रहे हो। कुछ हुआ, आया समझ। अब अगर आपको लग रहा है बट सर मेरी स्ट्रिंग में तो अंडरस्कोर ही है, मुझे तो अंडरस्कोर से ही स्प्लिट कराना है, मेरी तो स्ट्रिंग ही ऐसी है, तो स्प्लिट आपको ये कहता है कि आप स्प्लिट को आर्गुमेंट के तौर पे फिर पास कर दीजिए सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। अगर हम स्प्लिट को ये बता दें कि इस सिंबल से स्प्लिट करना है, तो वो आप समझ जाएगा। अब वो कितनी स्ट्रिंग निकालेगा, अब वो जनरेट करेगा 3 स्ट्रिंग, और वो 3 स्ट्रिंग चली जाएंगी आपके ए बी सी में। तो अब अगर मैंने कहा प्रिंट ए प्रिंट बी प्रिंट सी, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। क्लियर राज, चलूं आगे। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मेरे एग्जाम्पल में कुछ कर सकता हूं मैं क्या, कि ये 3 लाइन का कोड एक में आ जाए शुरुआत वाला। तो आपका जवाब होगा हाँ सर कर सकते हैं। ऐसा करिए, यहां लीजिए एसटीआर और यूजर को बोलिए वो एक ही बार में तीनों चीजें दे, एंटर रोल नंबर कॉमा नेम एंड परसेंटेज। ठीक है, अब ये दोनों हटा दीजिए और यहां लिख दीजिए रोल कॉमा नेम कॉमा परसेंटेज इज इक्वल टू str.split। क्या सभी लोगों को शुरुआत की 2 लाइनें क्लियर है, राइट। यूजर जो भी इनपुट देगा वो कॉपी हो जाएगा एसटीआर में, अपन एसटीआर को स्प्लिट करेंगे, 3 पार्ट्स में आपका डेटा टूटेगा, एक रोल एक नेम एक परसेंटेज। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो रोल नेम परसेंटेज आपने लिए हैं ये सब के सब स्ट्रिंग है ना, इनमें से कोई भी फ्लोट नहीं है, इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है, सब बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की तरह हैंडल करे जाएंगे, है ना। हालांकि अभी कोई दिक्कत अपन को होगी नहीं, क्योंकि अपन तो सिर्फ कैप्चर करके प्रिंट कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। क्लियर। तो अब जैसे ही मैं कोड रन करूंगा, जैसे मैं कोड रन करूंगा, राइट, कोड रन हुआ, मुझसे कहा गया एंटर रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज, मैंने कहा रोल नंबर 12, नेम दीपक, परसेंटेज 56.8। ये आ गया आपका रोल नंबर 12, नेम इज दीपक, परसेंटेज इज 56.8। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब एक और बात, क्या ये 2 लाइन की जगह 1 लाइन भी हो सकती है, कैन आई कन्वर्ट दीज 2 लाइन्स इनटू 1 लाइन। हाँ, याद कीजिए जो इनपुट है वो क्या रिटर्न करता है, क्या इनपुट खुद स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हाँ करता है। तो अगर मैं एसटीआर ना लू, यही कह दूं रोल कॉमा नेम कॉमा परसेंटेज कुछ ऐसे, राइट, और यहां कह दूं डॉट स्प्लिट, तो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस सेकेंड लाइन ऑल्सो। मैं ये सेकेंड लाइन को भी हटा सकता हूं। समझ आ रहा है, फटाफट जवाब नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। तो यही था हमारा इनपुट से रिलेटेड आखिरी डिस्कशन। ठीक है, एक बार इसको भी मैं रन कर ही देता हूं ताकि आपको इसको भी लेकर कोई डाउट ना हो, और हो तो दूर हो जाए। यहां मैंने कहा रोल नंबर 101, नाम फरहीन, सपोज करिए, परसेंटेज 78.4। ये आ गया आपका डेटा, बढ़ा जाए आगे, नो डाउट्स।
सर इनपुट इज दी ओनली वे टू टेक इन, नहीं नमन, एक और तरीका है, अभी उसको भी लेते हैं, और वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, चलूं आगे, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब आज मैं आपको मिलाऊंगा पाइथन के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन से। उस पावरफुल फंक्शन का नाम है पाइथन में eval। क्या करता है ये eval, क्या पावर है इस eval की? eval पाइथन में ढेर सारे काम करता है, मैं आपको अभी इसके सिर्फ दो काम कराऊंगा। फिर जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम दो से ज्यादा काम करेंगे। सर क्या हम तीन इनपुट सिंगल लाइन में नहीं ला सकते क्या? तीन इनपुट सिंगल लाइन मतलब, तीन इनपुट सिंगल लाइन में तो लाएं, मतलब यूजर अलग अलग एंटर करके इनपुट देता जाए ऐसे? नहीं हो पाएगा ना, यूजर एंटर प्रेस करेगा और इनपुट फंक्शन अपना काम खत्म कर देगा। इनपुट फंक्शन तभी बंद हो जाता है ना जब एंटर प्रेस करते हो आप। ठीक, बढ़ू आगे, वेरी गुड, चलिए। तो ये तो तीन इनपुट हो गए बेटा, ये तो तीन इनपुट हो गए, एक इनपुट थोड़ी हुआ। यस ऋषिकेश, वी कैन यूज regex, दैट इज अलाउड, गॉट इट। और जो आप लिख रहे हो ना इनपुट कॉमा इनपुट, ये तो तीन इनपुट फंक्शन ले लिया आपने, एक थोड़ी लिया आपने कोई। हाँ जी, तो सबसे पहले मिलिए eval के फर्स्ट बिहेवियर से। eval फंक्शन ये कहता है कि ये आपसे कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन लेगा, कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन लेगा, लेगा स्ट्रिंग स्टाइल में। कौन से स्टाइल में? स्ट्रिंग स्टाइल में। कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन लेगा, स्ट्रिंग स्टाइल में लेगा, और उसे रन करके उसका आउटपुट आपको रिटर्न करेगा। फिर से क्या करेगा eval? eval कहता है तुम मेरे को कोई भी वैलिड वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन दे दो, बस स्ट्रिंग स्टाइल में देना, मैं उसको सॉल्व करके तुम्हें उसका आंसर दे दूंगा। मेरी बात एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। ये तो है eval का सिंटेक्स। क्या लेता है eval आपसे पैरेंथेसिस के अंदर? eval आपसे पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लेता है। कैसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए? एक तो स्ट्रिंग होनी चाहिए और एक वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। स्ट्रिंग होनी चाहिए और वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। नहीं ऋषिकेत, ये ए प्लस बी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ए प्लस बी जा रहा है तो स्ट्रिंग स्टाइल में जाएगा। क्लियर है ना? आप देखो एग्जाम्पल, क्या 2 + 3 एक वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल वैलिड है। क्या मैं इसको स्ट्रिंग स्टाइल में पास कर रहा हूं? हाँ कर रहा हूं। तो eval एक कैलकुलेटर की तरह 2 + 3 को सॉल्व करेगा और मेरे को रिटर्न कर देगा 5। कंफ्यूज मत होना, क्यों सर ये तो स्ट्रिंग है, कंकैटिनेट होना चाहिए, नहीं, वो तुमसे पूरी स्ट्रिंग लेगा, पर जब खुद सॉल्व करेगा तो सिंगल कोट हटा के करेगा। तो दिमाग लगाओ, अगर 2 + 3 पे से सिंगल कोट हटा दिए तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई ना 2 + 3। यस, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगी? ये अपन को रिटर्न करेगी 5। ये आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गेस करिए, अगर मैंने थोड़ी लंबी एक्सप्रेशन दी जिसमें ऑपरेटर मल्टीपल है, तो क्या eval बॉड मास को रिस्पेक्ट देगा? तो जवाब है बिल्कुल देगा, eval पूरी इज्जत देगा बॉड मास को। एंड बेस्ड ऑन बॉड मास स्टाइल, पहले 3 × 6 18, 18 + 2 विल गेट अ 20। क्लियर है? रिटर्न टाइप str है, नहीं नमन, यही तो मजेदार बात है। रिटर्न टाइप वैसी है जैसी तुमने एक्सप्रेशन पास करी है, यही तो मजेदार चीज है। अभी देखना ये रिटर्न क्या करता है, ये वो रिटर्न करेगा जैसा तुम्हारा एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है। मतलब अगर ये 2.0 + 3.0 होता तो ये रिटर्न फ्लोट करता क्या 5.0? यस, अभी ये रिटर्न इंटीजर कर रहा है, यही इसकी स्मार्टनेस है। गॉट इट? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब बड़ा ट्रिकी है, इसका आंसर आएगा सरप्राइजिंगली 15 और नन, है ना? अब आपके लिए बड़ी नई चीज है, सर ये क्या हुआ, मैं तो ये नहीं समझ पाया 15 और नन ये दोनों कैसे आ गए। तो मेरी बात गौर से सुननी, मैंने आपसे क्या बोला, eval को आप जो भी दोगे, क्या eval उसे एग्जीक्यूट करेगा? बिल्कुल करेगा, eval एग्जीक्यूट तो करेगा। जब eval इस प्रिंट को चलाएगा तो क्या ये प्रिंट अपनी आदत के अनुसार टर्मिनल पे 15 दिखाएगा? हाँ दिखाएगा, है ना? और जो प्रिंट रिटर्न करेगा ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो प्रिंट रिटर्न करेगा ना वो eval तुमको रिटर्न करेगा। जो प्रिंट रिटर्न करेगा ना वो eval तुमको रिटर्न करेगा। और आज मैं पहली बार आपके सामने ये चीज रख रहा हूं, अगर आप पाइथन पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं भी आपको पहली बार ये बात बता रहा हूं कि प्रिंट कुछ रिटर्न नहीं करता।
और जब पाइथन में हम ये कहते हैं ना कि कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो पाइथन में हम कहते हैं उसकी रिटर्न वैल्यू नन है। आपको लगेगा सर ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाइए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझिए। आपको फैक्टोरियल याद है? फैक्टोरियल याद है? याद है। तो अगर मैं पाइथन से बोलता हूं इंपोर्ट मैथ, और मैं बोलता हूं एक्स इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल, एक्स इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो क्या फैक्टोरियल कुछ दे रहा है जो एक्स रखेगा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल दे रहा है। मैं बोलूंगा क्या दे रहा है? तो आप बोलोगे सर 120 दे रहा है। मैं बोलूंगा क्या डेटा टाइप है इस 120 की? आप बोलोगे इंटीजर है सर, है ना? इसी तरह से समझना, इसी तरह से समझना। अगर मैंने पाइथन से बोला x इक्वल टू प्रिंट हेलो, और मैं आपसे पूछूंगा बताओ अब प्रिंट क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर क्या कर रहा है का जवाब तो ये है, नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो, सुन तो लो। क्या कर रहा है का जवाब तो ये है कि हेलो प्रिंट कर रहा है। पर अगर आप ये जानना चाह रहे हैं क्या लौटा रहा है, तो प्रिंट नन लौटा रहा है। ओके, तो जब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा एक तो हेलो लिखा हुआ आएगा। वो प्रिंट की आदत है कि कुछ दोगे तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा। लेकिन तुम्हारे एक्स में हेलो नहीं आया है, तुम्हारे एक्स में नन आया है। अगर तुम एक्स को प्रिंट करके देखते हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पर मैटर करेगी, इसे समझिएगा। अगर आप एक्स को प्रिंट करोगे तो पाइथन बोलेगी नन। और अगर आपको लग रहा है सर ये कौन है, ये स्ट्रिंग है, नहीं, आपको याद है ना पाइथन में कितनी डेटा टाइप है? 14। ये उन 14 डेटा टाइप में से एक है, और इसकी एक्चुअल टाइप का नाम है नन टाइप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नन टाइप। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं लौटाता, व्हाट डज इट रिटर्न? इट रिटर्न्स नन। अब मैं उन लोगों के लिए कंपैरिजन कर रहा हूं जो बाकी लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से हैं, है ना, जिनको बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती है। आप मस्त रहें, निश्चिंत रहें, आपके लिए तो ये नया कॉन्सेप्ट है। बट अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे कि सपोज करिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। सी लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वो वॉइड करता है। इसकी जगह हम लोग पाइथन में कहते हैं फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो नन करता है। अगर अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, वहां फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो हम कहते हैं अनडिफाइंड करता है। पाइथन में हम कहते हैं अगर फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो नन रिटर्न करता है ना? सी, जावा, सी प्लस प्लस सब एक ही थाली में है, एक ही ग्रुप का पार्ट है। इन सब में कुछ नहीं रिटर्न करना मतलब वॉइड, पाइथन में कुछ नहीं रिटर्न करना मतलब नन रिटर्न करना। हुआ क्लियर? है ना? अब लौटो वापस अपने एग्जांपल पे कि वहां क्यों आ रहा था 15 और नन। तो वहां 15 और नन इसलिए आ रहा था क्योंकि 15 तो प्रिंट ने प्रिंट कर दिया। प्रिंट ने अपना काम तो करा ही करा, उसे प्रिंट तो करना ही है। और प्रिंट ने अपना काम खत्म करने के बाद एवैल को जो दिया, वो एवैल ने तुम्हें ला कर दे दिया। प्रिंट ने एवैल को क्या दिया? प्रिंट ने एवैल को नन दिया, एवैल ने आपको नन थमा दिया। हुआ क्लियर क्यों आया 15 और नन? ठीक है, दैट इज वन रोल ऑफ एवैल। ये एवैल का एक काम है। इवैल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इवैल कहता है मेरे में एक और पावर है। क्या पावर है? तुम मुझे कोई भी एक्सप्रेशन अगर दोगे तो मैं उसको टाइप कन्वर्ट भी कर दूंगा। मतलब इवैल ये कहता है कि अगर तुमने मुझे बोला ना इवैल डबल कोट में 25, क्या ये 25 स्ट्रिंग है? हाँ, लेकिन एक्चुअली ये इंटीजर है। अगर डबल कोट हटा के देखा जाए तो इवैल आपको इस 25 को ऐसा बना के रिटर्न कर देगा। अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी तो सर ये काम तो इंट भी करता है, इवैल में क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि सोचिए अगर आपने इंट लिखा होता और आपने इंट को बोला होता 25.1, क्या पाइथन एक्सेप्शन दे देती? हाँ दे देती। अगर गलती से आप यहां इंट लगा बैठते तो पाइथन दे देती एक्सेप्शन। इवैल इतना समझदार है, इवैल कहता है अच्छा तुमने 25.1 दिया है, ओके, ये फ्लोट है, तो चलो मैं तुम्हें से फ्लोट बना के देता हूं। यानी जैसा इवैल को डेटा दोगे उसे वैसा ही वो कन्वर्ट करके तुम्हें लौटा देगा। बस देते वक्त उसको चाहिए डेटा किस फॉर्म में? देते वक्त उसको डेटा चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये एवैल की आदत है कि एवैल कहता है मुझे डेटा स्ट्रिंग स्टाइल में चाहिए। तो बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हमें अलग अलग फंक्शन के नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे कि यूजर से इंटीजर लेना है तो इंट, और स्ट्रिंग ले, और सॉरी फ्लोट लेना है तो फ्लोट। हम सिर्फ एक ही फंक्शन बोले एवैल। हुआ क्लियर? आया समझ? नहीं ये नहीं चलेगा। हाँ ये चलेगा नवीन बिल्कुल, बट इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? पहले 25 + 10 सॉल्व होगा। 25 + 10 क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए। 25 + 10 क्या बनेगा?
सॉरी 25 प्लस 1.0, 25 प्लस 1.0 स्ट्रिंग है ना ये, तो दोनों कंकैटनेट हो जाएंगे, ये बन जाएगा। अरे 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 अरे, अरे। नहीं ना नमन, पहले तो प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा ना अपने आप में, 25 प्लस 1.0 ऐसे सॉल्व होगा ना। पहले तो ये खुद सॉल्व होगा, ये खुद सॉल्व होकर क्या बनेगा, 251.0 एज अ स्ट्रिंग, तो ये 251.0 बन के रिटर्न हो जाएगा आपके पास, 251 बन के रिटर्न हो जाएगा ना, है ना। हाँ जी सर, अगर हमें नंबर स्ट्रिंग में ही चाहिए तो टाइप का, अरे नंबर स्ट्रिंग में ही चाहिए तो करना ही क्यों है फिर, अगर नंबर स्ट्रिंग में ही चाहिए तो करना ही क्यों है, मतलब आत्मन तुम्हारा केस क्या है, मैं समझा नहीं। अनम्यूट करो। अगर तुम इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो इनपुट में तो वैसे भी स्ट्रिंग ही आ रही है, फिर भी बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर जैसे इवैल में अगर अपन स्ट्रिंग डालते हैं तो अगर नंबर वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे 10 स्ट्रिंग हाँ, में डाला तो वो 10 इंटीजर बना देगा। क्या लेकिन क्या क्या, अगर अगर जैसे स्ट्रिंग इवैल के डालेंगे तो अंदर, नंबर बना देगा हाँ अगर वो स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं। हाँ डिजिट्स है, लेकिन हाँ, अगर वो डिजिट्स को अगर अपन को स्ट्रिंग ही रखना है तो फिर टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो फिर इवैल को क्यों दे रहे हो, फिर तो है ही ना तुम्हारे पास स्ट्रिंग, तुम्हारे हाँ पास मतलब, क्या है थोड़ा सोचो। अगर तुम कह रहे हो सर मेरे पास ए में 15 ऐसे है और मेरे को उसको स्ट्रिंग ही रखना है, तो इवैल को दे ही क्यों रहे हो, है ही ना वो 15 स्ट्रिंग, यस सर। है ना। इवैल को देने की जरूरत क्या है, वो तो है ही तुम्हारे पास एज अ स्ट्रिंग। इवैल को दे दिया तुमने 15 और 15 पे डबल कोट है तो डबल कोट हटा के 15 दे देगा तुम्हें, ठीक। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें इवैल की रिटर्न टाइप को एसटीआर को देना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। अगर तुम चाहते हो नहीं सर ये नंबर है बट मैं चाहता हूं इवैल से आए तो स्ट्रिंग बनकर आए, तो इवैल तो उसे नंबर बना देगा, एसटीआर स्ट्रिंग बना देगा। गॉट इट। चलें आगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इवैल का दूसरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इवैल को आप कुछ भी दें, आप जैसे इस केस में बताइए क्या होगा। अगर मैंने सिंगल कोट में इसको 2 दिया है तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 2, टाइप पता करूंगा तो क्या होगा, टाइप पता करूंगा तो इंट, और अगर यही 2.5 हो जाता तो ये मेरे को दे देगा फ्लोट। ये इवैल की पावर है, ठीक है। बेनिफिट मैंने कहा क्या है, आपको अलग अलग नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको एक ही फंक्शन याद रखना है, कुछ भी इनपुट में ले लीजिए इवैल उसको कन्वर्ट कर देगा। हो रहा है क्लियर, हो रहा है क्लियर। तो फटाफट इस कोड का आउटपुट बताइए, जल्दी से इस कोड का आउटपुट बताइए। यूजर ने मान लीजिए इनपुट करा 25, तब क्या होगा, वेरी गुड, यूजर ने इनपुट करा अगर 25 तो ये उसको ऐड करके बता देगा 35। दैट इज हाउ इवैल वर्क्स, ठीक है, क्लियर हुआ, डन, ओके। चलिए अब आते हैं अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नमन ने पूछा सर क्या पाइथन में बस इनपुट से ही इनपुट ले सकते हैं, तो नहीं, पाइथन में इनपुट लेने का एक और तरीका है और इस तरीके का नाम है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सवाल है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको यह समझाऊं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इससे पहले आप मेरे को जरा दोबारा समझाइए। वी आर ऑन टू अ न्यू टॉपिक, तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर। दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड वी आर डिस्कसिंग CMDR। ठीक है, आप मुझे बताइए एक पाइथन का प्रोग्राम बनाइए जो स्क्रीन पे हेलो लिखे और उसे रन करके बताइए कंसोल से या टर्मिनल से रन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सबको। एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बनाइए जो सिर्फ हेलो प्रिंट करे। ओके, तो ये रहा हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप इसको राइट क्लिक करके जैसे मैं रन करता हूं वैसे ना करें, आप टर्मिनल पे जाकर इसको रन करें। तो आपका जवाब होगा सर टर्मिनल पे जाने के लिए पहले तो हमें इसकी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यस, इसकी लोकेशन क्या है, चैप्टर नंबर 5। ठीक, तो मैं पहुंचा चैप्टर नंबर 5 में और रन करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा पाइथन फॉलोड बाय जो भी मेरे प्रोग्राम का नाम है। मेरे प्रोग्राम का नाम है ex1.py। एवरीवन इज एग्रीड, है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, पाइथन आपको यह मौका देती है कि जब आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनल से इस तरह से कमांड देकर रन कर रहे हैं तो अपने प्रोग्राम के नाम के बाद आप जितना चाहे डेटा यहां से पास कर सकते हैं, बीच बीच में स्पेस लगाकर जितना चाहे डेटा स्पेस से सेपरेट करके पास कर सकते हैं। और ये जो डेटा आप पास करेंगे ना यहां से, ये पाइथन की नजरों में कहलाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। फिर सुनिएगा, पाइथन एज अ डेवलपर आपको यह मौका देती है कि जब आप अपने कोड को रन कर रहे हो,
रन करने के लिए दो काम तो आप करेंगे ही, पाइथन और फिर आपके प्रोग्राम का नाम, इतना तो आप लिखेंगे ही। इसके बाद भी आप कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना ही नाम लिख दिया सचिन, तो आप पाइथन के लिए हु इज सचिन, पाइथन के लिए सचिन इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो ex1.py है, इसके बाद में सचिन भी लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। पाइथन एरर नहीं देगी? नहीं देगी, पाइथन इसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये अलग बात है कि मुझे आउटपुट में अभी भी क्या दिखेगा, आउटपुट में मुझे अभी भी हेलो दिखेगा। अब अगला डाउट आएगा, तो सर फिर ये सचिन कहाँ गया, ये जो आपने सचिन लिखा इसका क्या हुआ? तो पाइथन इसको ले जाकर एक खास एरे के अंदर कॉपी कर देती है। जब जब मैं एरे बोलूंगा याद रखिएगा वो लिस्ट है एक्चुअल में, तो एक खास लिस्ट में कॉपी कर देती है। उस लिस्ट का नाम होता है ARGV। क्या नाम होता है? ARGV। ARGV का फुल फॉर्म क्या है सर? ARGV का फुल फॉर्म है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। क्या फुल फॉर्म है? आर्ग्यूमेंट वेक्टर। वेक्टर अगर आप जानते हो तो प्रोग्रामिंग में ग्रुप ऑफ डेटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डेटा को बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करने का कोई रियल, अरे कितने सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जब भी कोई कमांड रन करते हैं वो कमांड लाइन आर्गुमेंट ही तो है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब भी कोई कमांड रन करते हैं वो कमांड लाइन आर्गुमेंट ही तो होता है। क्लियर? टर्मिनल पे काम करा है आदर्श आपने? टर्मिनल पे काम करा है? टर्मिनल पे करा है? अच्छा, तो मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। इस समय आदर्श मैं कहां पर हूं? इस समय मैं अपने कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पे हूं? डेल नाम के फोल्डर में हूं। मेरे को पता करना है कि इस फोल्डर में ए नाम से कितनी फाइलें स्टार्ट हो रही हैं। ए नाम से कितनी फाइलें स्टार्ट हो रही हैं? इसका कुछ कमांड है कंप्यूटर में? है। कमांड का नाम है dir, और मैं कह सकता हूं a*.* अब सोचने की कोशिश करना, क्या लग रहा है आपको dir कौन है? dir अपने आप में एक कमांड है। ओके, dir स्टैंड्स फॉर, एनी गेसेस? dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। और ये कौन है? a*.* ये और क्या है? ये इसका आर्ग्यूमेंट है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ये। गॉट इट? तो अब अगर मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, मुझे सिर्फ वो नाम मिलेंगे ना जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, कैन यू सी, सिर्फ एक नाम आया है विच इज ABC। तो इसका मतलब इस टॉपिक की जरूरत क्या है? इस टॉपिक की जरूरत है सिस्टम यूटिलिटीज बनाते वक्त। क्या बनाते वक्त? सिस्टम यूटिलिटीज बनाते वक्त, ऐसे कमांड्स की प्रोग्रामिंग करते वक्त जो कमांड सिस्टम पे रन हो और कुछ आउटपुट जनरेट करे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर? हाँ बिल्कुल सही नमन, बिल्कुल सही। इवन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मुझे यहां पर एक फोल्डर बनाना है आदर्श के नाम से। याद है आपको एक mkdir कमांड होता है? आई कैन से mkdir आदर्श। क्या आदर्श नाम का फोल्डर बन जाएगा मेरी डी ड्राइव में? बिल्कुल बन जाएगा। दिखेगा मेरे को विंडोज में आदर्श नाम का फोल्डर? बिल्कुल। लेट्स गेट बैक टू डी ड्राइव ऑफ दिस मशीन। तो ये आप मशीन की डी ड्राइव में आए, ढूंढिए आदर्श, दिखेगा आपको कहीं? ये रहा आदर्श। गॉट इट? तो ये है इसकी यूटिलिटी, है ना? चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। मैं समझा रहा था कि जो आपने यहां से कमांड लाइन से पास करा सचिन, वो गया कहां? तो सचिन गया एक लिस्ट के अंदर, और उस लिस्ट का नाम क्या है? ARGV। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ ARGV को प्रिंट करें तो हम लोग को सचिन मिलेगा? तो आपको ARGV ही नहीं मिलेगा। सचिन तो दूर की बात, आपको ARGV नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक मॉड्यूल के अंदर है। उस मॉड्यूल का नाम है सिस। और आप इतनी पाइथन तो पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज मॉड्यूल के अंदर है तो आपको पता है उसको यूज कैसे करना है। फिलहाल क्या होगा? फिलहाल अगर मैंने इस कोड को चलाया तो हेलो आएगा कि नहीं? हेलो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके नीचे पाइथन दे देगी नेम एरर। याद है ना पाइथन में एरर का नाम? पाइथन दे देगी नेम एरर, वो बोलेगी कौन ARGV? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से ARGV की बात कर रहे हो। ओके, तो ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं कि ये ARGV चल जाए? वेरी गुड। क्या लिख दूं? गलत, सब गलत। फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGV। मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि मुझे ARGV के पहले सिस डॉट लगाना है। मैंने कहा ये ARGV चल जाए, तो यही वाला तो सिंटेक्स होगा ना, फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGV। मैंने ये लाइन चेंज नहीं करनी ना, मुझे नहीं करना लाइन नंबर 3 को चेंज। तो मैं कहूंगा फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGV।
अच्छा, तो अब चलेगा? अब बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको ARGB में क्या क्या दिखता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ARGB में कौन जाके स्टोर हो जाएगा? सचिन। यही बोला ना मैंने, जो हमने यहां से पास करा। देखना जरा एक्चुअल में पाइथन क्या स्टोर करती है। क्या स्टोर कर रही है पाइथन? पाइथन दो चीजें स्टोर कर रही है। दो चीजों में पहला कौन है? पहला आपका फाइल नेम है। इसका मतलब पाइथन में हमेशा फाइल नेम फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। यस। और ये आज से पहले भी था कि आज ही हुआ? आज से पहले भी था। हमको आज पता चला कि ऐसा है। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होता है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो फाइल का नाम भी एक आर्गुमेंट होता है। बट पाइथन इसको एक आर्गुमेंट मानती है। तो कितने आर्गुमेंट गए यहां से? दो आर्गुमेंट गए। गॉट इट? पहला आर्गुमेंट जाकर कहां स्टोर हुआ? लिस्ट के 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ। दूसरा जाकर लिस्ट के इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ। लेकिन एक और चीज नोटिस कीजिए, भेजेंगे कुछ भी जाएगा किस फॉर्म में? भेजेंगे कुछ भी जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में। तो पाइथन एज्यूम कर रही है कि जो आप पास कर रहे हैं दैट्स नथिंग बट अ स्ट्रिंग। क्लियर? ठीक है, ओके। STR इज द सेफेस्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं ये चाहता हूं कि इस कोड को ऐसे अपन रन करें कि जब मैं इसको रन करूँ ना, सचिन या कुछ भी पास करके, तो ये मेरे को हेलो सचिन, या दीपक पास करूं तो हेलो दीपक, ऐसे प्रिंट कर दे। क्या चेंज कर दूं कोड में? वेरी सिंपल। अगर ये कंफर्म है कि हम एक वैल्यू फाइल नेम के बाद दे रहे हैं, आई कैन इजीली राइट ARGV1। मतलब स्ट्रिंग की तरह लिस्ट में भी क्या होता है? स्ट्रिंग की तरह लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। कौन गया 0 पे? 0 पे आपकी फाइल का नाम जाएगा। और 1 पे कौन जाएगा? 1 पे वो वैल्यू जाएगी जो आप यहां से करने वाले हैं पास। 0 विल कंटेन द फाइल नेम एंड 1 विल कंटेन दैट वैल्यू जो भी आप कमांड लाइन से पास करोगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स रन दिस कोड अगेन। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, अब आता हूं मैं example 2 पे। तो मैंने कहा पाइथन example2.py और फिर मैंने कहा सचिन। कोड कह देगा, ओ ओ सेव नहीं हुआ, सॉरी। कोड कह देगा हेलो सचिन। क्लियर है? अच्छा, और अगर मैंने ना पास करा तो? हाँ जी। तो अब अगर मैंने कुछ भी पास नहीं करा तो क्या होगा? कुछ भी मतलब सचिन नहीं पास करा तो क्या होगा? हेलो आएगा? सचिन पास नहीं करा तो क्या होगा? हेलो आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। कारण आपकी इसी लाइन पे एरर आ जाएगी ना। जिस लाइन पे एरर आती है वो लाइन आधी चलकर आधी नहीं चलती है, ऐसा है क्या? नहीं, वो पूरी लाइन टर्मिनेट हो जाती है और बाद का कोड भी टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा आई वोंट गेट एनी हेलो, बिकॉज हेलो उसी लाइन में जिस लाइन में ARGV1 है। गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि मैं रन करते वक्त दो तीन नाम पास करूंगा। आप दो करूंगा, तीन करूंगा, मेरे को खुद को नहीं पता। बस कुछ नाम पास करूंगा। तो मुझे बताइए, अगर मैंने इस एग्जाम्पल को रन करा, example3 है इसका नाम, example3.py, और मैंने कहा सचिन, तो बढ़िया है, ये हेलो सचिन दिखा देगा। अगर मैंने कहा सचिन, नमन, रवि, तब तब हाँ बिल्कुल सही है ऋषिकेश, चलेगा। लेकिन आएगा अभी भी हेलो सचिन ही ना। यस, आएगा तो अभी भी हेलो सचिन। मैं चाहता हूं सचिन के साथ साथ ये बाकी भी आए, नमन, रवि, ये सब भी आए। तो एक ऑप्शन आप मुझे दे सकते हो कि ARGV2 ARGV3 भी लिख दीजिए। पर मुझे नहीं पता ना कि कितनी स्ट्रिंग्स पास होंगी। कभी दो होंगी, कभी चार होंगी, कभी एक होगी। तो आपने एक स्लाइसिंग नाम का टॉपिक पढ़ा था, याद है आपको स्लाइसिंग? याद है? वेरी गुड। तो आप स्लाइसिंग यूज करिए। और स्लाइसिंग में हम स्टार्ट वैल्यू 1 देंगे। क्यों स्टार्ट वैल्यू 1 क्यों देंगे? क्योंकि 0 पे कौन बैठा है? 0 पे प्रोग्राम का नाम है, उसको थोड़ी हेलो करना है। हेलो example3.py थोड़ी बोलना है। इसलिए अपन पास करेंगे यहाँ 1 और कोलन करके सेकंड आर्गुमेंट देंगे ही नहीं। याद है ना आपको, जब सेकंड आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ हो जाती है। बस, तो अब अगर मैं रन करता हूं और कहता हूं सचिन, नमन, रवि, आई गेट, ओ ओ सेव नहीं करा मैंने, सॉरी। आई गेट हेलो सचिन, नमन, रवि। है ना? अब ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने जिस पे स्लाइसिंग करी है वो खुद कौन है? जिस पे स्लाइसिंग करी है वो खुद एक लिस्ट है। लिस्ट है, स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट है। तो मिल भी आपको लिस्ट रही है। समझ रहे हैं? वो स्ट्रिंग नहीं है, उसके अंदर का डेटा स्ट्रिंग है, बट मिलेगी तो लिस्ट ना।
ठीक है, इसको आगे ठीक करेंगे अपन कि सर ये तो अजीब लग रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए, वो भी करेंगे, है ना। चलें आगे। यस सुरभि, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। डन, वेरी गुड। अब अगला प्रोग्राम, व्हाट आई वांट इज, मैं कमांड लाइन से दो नंबर पास करूं, आपका प्रोग्राम दोनों नंबरों को प्रिंट करे और दोनों को ऐड भी करे। ओके, तो मतलब मैं चाहता हूं फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, फर्स्ट नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट नंबर ARGB1 में जाएगा, ठीक। एंड देन आई विल से सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर किस में जाएगा, ARGB2 में जाएगा। ग्रेट। और फिर मैं कहूंगा देयर सम इज, देयर सम इज, और मैंने बोला ARGB1 प्लस ARGB2। प्रोग्राम सही है या प्रोग्राम में कोई एरर है, प्रोग्राम सही है या प्रोग्राम में कोई एरर है। तो प्रोग्राम सिंटैक्टिकली तो सही है, लॉजिकली गलत है। सही बोला मैंने, सिंटैक्टिकली तो सही है, पाइथन के उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं दिखेगी, पर जो आप चाह रहे हैं वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कमांड लाइन से कुछ भी देते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन जाती है। डाउट 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 डाउट, अरुण की तरफ से डाउट है, लेकिन सर लिस्ट की इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना। हाँ बिल्कुल होती है, और 0 पे कौन आएगा कमांड लाइन में, अरुण बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने, पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पर 0 पे तो फाइल का नाम आएगा। तो मुझे फाइल का नाम थोड़ी ऐड करना है, मुझे तो अगले दो नंबर ऐड करने हैं ना, जो मैं फाइल के नाम के बाद पास कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम समझाऊं, इसका एक बार फिर से मेमोरी डायग्राम समझें, तो 0 पे ex4.py बैठेगा जाकर, 1 पे बैठेगा 10, 2 पे बैठेगा 20। कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं मेरे ख्याल से, आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा। ओके, पेन मेरा हैंग हो रहा है। हाँ जी, तो इस केस में अगर मैं इस कोड को रन करूं और कहूं ex4 10 स्पेस 20, और अब अगर एंटर स्ट्राइक करूं तो 10 20 जाएंगे जरूर, लेकिन जब ऐड होंगे तो वो मैथमेटिकली ऐड नहीं होंगे, वो एक्चुअल में कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो मेरे को तो मिल जाएगा 1020। तो क्या करा जाए, यस बिल्कुल सही शोभित। क्यों इंट क्यों नहीं बोला आप लोगों ने, इंट इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें क्या पता, यूजर कमांड लाइन से कभी नंबर दे दे इंटीजर और कभी फ्लोट दे दे। एवैल ज्यादा रिस्क फ्री है ना, ज्यादा सेफ तरीका है ना एवैल यूज करना, जैसा आएगा नंबर वैसा सम आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, और अगर मैं फ्लोट ही लिख दूं तो क्या दिक्कत है, अगर मैं इवैल की जगह फ्लोट ही लिख दूं तो क्या दिक्कत है, दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर आप नंबर भी पास करेंगे तो सम में 0.0 आ जाएगा। नहीं आया समझ, आया, अगर नंबर भी पास करेंगे और फ्लोट लिखा हुआ है आपने तो सम में 0.0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी दिखाता हूं। फिलहाल मैंने इस कोड को रन करा और पास करा 10 20, तो अब सम 30 आएगा। यस, अब सम 30 आएगा। और अगर मैंने पास करा 10.1 और 20.2, तो क्या अब सम आएगा, वेरी गुड, सम आ जाएगा 30.299997। ये क्या हो गया, 30.299997। राज ये क्या हो गया, राज जवाब देगा, क्या प्रॉब्लम है राज, ये बताओ बताओ, आपका डाउट था लास्ट लेक्चर में। ये प्रॉब्लम प्रिसीजन की है, वेरी गुड। आपका कंप्यूटर फ्लोट वैल्यूज को अप्रोक्स पे ले जाता है, वो एग्जैक्ट फ्लोट शो नहीं कर पाता, इसलिए वो कई बार आपको ये राउंड करके दिखा देता है 30.299997। नहीं आचमन नहीं लगेंगे ना, क्योंकि देखो क्यों नहीं लगेंगे, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। अगर मैं डबल कोट लगा देता हूं, मतलब मेरे, अगर तुम्हारा सवाल सही समझ रहा हूं, तो तुम मुझे बोल रहे हो ARGB1 पे डबल कोट क्यों नहीं लगाया आपने, ऐसा कुछ। तो ARGB1 ही स्ट्रिंग बन जाएगा आचमन, खुद ARGB1 इवैल के पास चला जाएगा। गॉट इट। अब मुझे बताओ ARGB1 के अंदर जो 10 पड़ा हुआ है, क्या वो 10 ऑलरेडी स्ट्रिंग नहीं है, है ना। तो फिर मुझे इस पे थोड़ी डबल कोट लगाना है, वरना पाइथन को ऐसा लगेगा मैं उसको ARGB1 पास कर रहा हूं एज अ स्ट्रिंग, जबकि मैं ARGB1 नहीं पास कर रहा हूं, उसकी वैल्यू पास कर रहा हूं। गॉट इट।
समझ आया? चलें आगे। हाँ जी, तो अब मैं बोल रहा था बट प्रिंट 15 भी पास्ड एज अ स्ट्रिंग। हाँ ना, वो कांस्टेंट था ना ऋषिकेश। गुड गुड डाउट, गुड डाउट। देखो, कमिंग बैक पाइथन, आपको याद होगा मैंने जब ये लाइन लिखा था, मैंने कहा था x इक्वल टू eval, है ना, और मैंने इस पूरे प्रिंट को ऐसे करा था पास, याद आ रहा है? ऐसे करा था मैंने, है ना। ये प्रिंट क्या है अपने आप में? क्या ये प्रिंट ऋषिकेश कोई वैल्यू है या पाइथन एक्सप्रेशन है? ये अपने आप में एक पाइथन एक्सप्रेशन है, वैल्यू थोड़ी ना है ये कोई अपने आप में, ये पाइथन एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब मैंने कहा str इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में 25, और अब अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू eval फॉलोड बाय str, क्या str भी एक्सप्रेशन है या ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है? ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं कहूंगा eval str तो मुझे x में 25 मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने इस str पे डबल कोट लगा दिए तो मैंने पाइथन को क्या बोलने की कोशिश करी? मैंने पाइथन को बोलने की कोशिश करी इस str को स्ट्रिंग मानो, तो पाइथन अब str को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? और अब आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा इनसाइड कोट्स, str नहीं प्रिंट होगा बेटा, 25 प्रिंट होगा इनसाइड कोट्स। आर यू गेटिंग दैट? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन में आपने डबल कोट लगा दिए। हाँ, क्यों हुआ जवाब सुनिए। इवैल क्या बोलता है, जल्दी से बताओ। इवैल ये बोलता है ना कि तुम्हारे कोट हटा दूंगा मैं, अंदर जो होगा उसको निकाल के लाऊंगा, जैसा होगा वैसा। हाँ या ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे कोट हटा दूंगा, अंदर जो होगा वैसा निकाल के लाऊंगा। तो इसने ये कोट उड़ा दिए, 10 को इंट बना दिया। हाँ या ना? बना दिया। ठीक है, अब देखना, आपने बोला इवैल str, ठीक है, str के खुद के अंदर डबल कोट्स में 10 है, समझो, उसने ये डबल कोट हटा दिए, अभी भी आपको 10 दे दिया, अभी भी ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने तो str के ऊपर भी डबल कोट लगा दिए, लगा दिए, ठीक है। अब पाइथन ने, चलो मैं कलर बदलता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, ध्यान से देखना, ठीक है। ये वो डबल कोट हैं, लेट मी चेंज द कलर। ये वो डबल कोट हैं पिंक वाले जो आपने लगाए हैं, आपने लगाए ना ये डबल कोट, ठीक है। अब str के अंदर जो स्ट्रिंग है, क्या उसके खुद में डबल कोट है? तो पाइथन ने ये वाले तो उड़ा दिए, अंदर जो है वो निकाल लिया, तो निकाल लिया ना उसने स्ट्रिंग बना के 25 वाला। अभी आया समझ? तो ये करना मत, ये अननेसेसरी के कमांड्स हैं जो अपन चला रहे हैं, आपको बस सिंपल याद रखो। हाँ बिल्कुल सही नमन, दो डबल कोट हो गए 10 के ऊपर, बाहर वाले डबल कोट हटा दिए, अंदर वाले डबल कोट उसने मेंटेन कर लिए। तो वो नहीं करना है ना अपन को, ठीक है, क्लियर हुआ? किसमें? प्रिंट टेक्स्ट में तो तुम्हें 25 दिखेगा, क्योंकि नोटिस करो, जब प्रिंट से प्रिंट करते हो तो तुम्हें कोट्स नहीं दिखते ना। लेकिन अगर तुम इसकी सच्चाई जानोगे और तुम पूछोगे जरा बताना टाइप क्या है इसकी, तो क्या बोल रही है पाइथन? इंट कहाँ है? str है। इंट कहाँ है वो? प्रिंट अपन को कोट नहीं दिखाता, शेल दिखाता है ना कोट। चलूं आगे, डाउट सॉल्व? वेरी गुड। तो ये हुई कहानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की, जिसके थ्रू आप वैल्यूज लेकर ऐड कर सकते हैं। शोभित, इसमें क्या होगा? देखो, शोभित का डाउट, वेरी नाइस क्वेश्चन। शोभित का कहना है सर अगर ऐसे लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे, ऐसे कर दूं और इवैल का ब्रैकेट एक ही बार बंद करूं, लाइक दिस, कोई दिक्कत होगी क्या? वेरी गुड, दिक्कत ही दिक्कत होगी। देखो, खुद देखो और खुद ही समझो क्या होगा। अगर तुमने कहा 10 और 20, तो ये तुम्हारा सम आएगा। क्या करा पाइथन ने? पाइथन ने argv1 से 10 उठाया। क्या argv1 में 10 एज अ स्ट्रिंग है? हाँ है। फिर प्लस करके 20 करा, तो पहले तो प्लस ने अपना काम करते हुए दोनों को कंकैटिनेट करके 30 कर दिया। अब ये बन गया इवैल 30। इवैल की तो एक ही आदत है, ये दोनों उड़ा देगा, 30 दे देगा तुम्हें। दे दिया उसने आपको, सॉरी 1020, माय मिस्टेक, 1020 बन गया क्योंकि वो स्ट्रिंग है। 1020 पे से सिंगल कोट या डबल कोट उड़ा दिए गए, तो बचा क्या? बचा 1020, वो मिल गया आपको।
क्लियर? ऐसे नहीं करना कि एक ही इवैल को हम प्लस दे देंगे, इवैल तो 2 बार लगाना पड़ेगा आपको। नो डाउट्स, नो क्वेरीज, सॉल्व। बहुत बढ़िया। चलिए अब मिलते हैं पाइथन की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर से। कौन सा 1020? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रिटर्न हुआ है ये कंकैटिनेट होकर स्ट्रिंग बनकर आया है ना, और इवैल क्या करेगा, इवैल इस पे से कोट्स हटा देगा, बस वैसा आंसर दे देगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अब मिलिए पाइथन की एक और इंपॉर्टेंट पावर से। पाइथन आपको बिल्कुल वही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रोवाइड करती है, ये सब अपन कर चुके हैं तो मैं स्किप कर रहा हूं। पाइथन आपको बिल्कुल वही फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड करती है जो आपको किसमें मिलते हैं, जो आपको सी लैंग्वेज में मिलते हैं। राइट, अगर आपने सी पढ़ी हो तो आपने इनको देखा होगा, %d, %i, %f, है ना। और अगर नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने ये टेबल बना दी है, समझें। अगर आपको पाइथन में किसी इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा वो मैं भी बताता हूं, पहले सुन लीजिए। अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर मिस ना करे, है ना, तो आपको अगर मैं पूछूं जरा बताना ए में 25 है, मुझे ए स्क्रीन पे प्रिंट करना है, क्या करोगे? तो आप मुझे यही बोलोगे ना सर, प्रिंट ए और क्या, ऐसे लिख देंगे तो 25 आ जाएगा। बट इसी काम को करने का पाइथन हमें एक और वे देती है। फायदा बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, आज फायदे पे मत जाना। बस ये समझ लो कि अगर आपको ऐसे प्रिंट नहीं करना है, फिर भी आपको 25 चाहिए स्क्रीन पे, टर्मिनल पे, तो हमारे पास एक और तरीका है, और उस तरीके को हम बोलते हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसमें आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर आप एक इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, अगर आप एक इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ज्यादा पॉपुलर कौन है? ज्यादा पॉपुलर %d है। अगर आपको कोई फ्लोट प्रिंट करना है तो %f होगा। अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो %s होगा। अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c होगा। और अगर आपको याद हो, क्या पाइथन फ्लोट्स को डिस्प्ले करते वक्त पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक जाती है? पाइथन फ्लोट्स को डिस्प्ले करते वक्त पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक जाती है ना। अगर आपको ये डिजिट्स कंट्रोल करने हैं, आप चाहते नहीं हो 16 की जगह, आप चाहते हो 16 की जगह 2 या 3 डिजिट ही आए, तो भी आप इस फॉर्मेटिंग का यूज करोगे, जिसको हम बोल रहे हैं %.2f। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी अपन पहले इनको समझते हैं। अब अगला डाउट आएगा, सर इन्हें यूज कैसे करना है और यूज कहां करना है? तो जवाब है, यूज आपको इनको प्रिंट के साथ करना है। किसके साथ करना है? प्रिंट के साथ यूज करना है। अच्छा, क्या सिंटेक्स होगा? ये सिंटेक्स होगा। सबसे पहले आप डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सी से अलग सिंटेक्स है, तो जिन्हें सी नहीं आती है आपके लिए ज्यादा अच्छा है, जिन्हें सी आती है वो गलती करते हैं इसमें। सी वाले ध्यान दें, सिंटेक्स एग्जैक्ट सी जैसा नहीं है। तो डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, डबल कोट्स बंद होने के बाद परसेंटेज का सिंबल आएगा, परसेंटेज के सिंबल के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम आएगा। समझ आ रहा है? प्रिंट आएगा, डबल कोट्स आएंगे, डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, फिर परसेंटेज का सिंबल आएगा, परसेंटेज के सिंबल के बाद वेरिएबल का नाम आएगा। क्लियर है? हाँ, कॉमा नहीं आएगा, यही ट्विस्ट है, कॉमा नहीं आएगा। ये भी समझ आई बात? ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कंसोल पे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, save as, this will be our example number 5। ठीक, और मैं पाइथन से कहूं a इज इक्वल टू 25, परफेक्ट। तो मैं पाइथन से ये कह सकता हूं, डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, यही है ना, इंटीजर के लिए %d, यस यही है। इसके बाद अगर सी लैंग्वेज होती तो शायद आप ऐसे लिखते, सही कहा मैंने, सी में ऐसे लिखते हैं %d के बाद कॉमा करके। पाइथन कहती है यहां भी परसेंटेज लगेगा, और उसके बाद तुम पैरेंथेसिस लगाकर ए लिख सकते हो। हालांकि ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं ए के दोनों तरफ, ये तब हट सकता है जब सिर्फ एक वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं। तो क्या मैं एक ही वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूं इस वक्त?
यस मैं इस वक्त एक ही वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूं. आई कैन रन दिस कोड एंड आई गेट द नंबर एज 25. और अगर आपको लग रहा है सर इसके साथ कुछ मैसेज वगैरह देना हो, बिल्कुल दीजिए. वैल्यू ऑफ ए इज, राइट, सेव करिए, रन कीजिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए इज 25. सही है, ठीक है. और अगर आपको लग रहा है सर ए 25 और बी 2.5, अब अगर आपको दोनों चाहिए तो आप बोलोगे वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज, परसेंटेज क्या था फ्लोट के लिए, परसेंटेज एफ. अब की बार पैरेंथेसिस जरूरी है क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल हो गए, तो आप लिखेंगे यहां पर ए कॉमा बी. इसके बाद स्क्रीन क्लियर करेंगे, आप कोड रन करेंगे, आउटपुट आपको मिल जाएगा. और ये क्यों आ रहा है पॉइंट के बाद 6 डिजिट, तो ये सी लैंग्वेज की आदत होती थी. पाइथन ने उस आदत को इनहेरिट करा है. जो सी जानते होंगे उन्हें पता होगा कि सी में जब फ्लोट्स प्रिंट होते हैं तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं. पाइथन भी बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट ला रही है, इसलिए आपको 6 डिजिट नजर आ रहे हैं. दिस इज समथिंग विच पाइथन हैज इनहेरिटेड फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर है?